अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल में मुनक़िद हो रहे हैं। मुज़ाकरात पाकिस्तान की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर भी शिरकत करेंगे। मिस्र, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी शिरकत की दावत। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए 2 नए मुतालबे कर दिए। ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात के लिए मकाम तब्दील करने का मुतालबा। बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरान इस्तांबुल के बजाय अमरीका से ओमान में मुज़ाकरात चाहता है। मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ता के दीगर मुल्कों की शमूलियत पर भी एतराज़। ईरान अमरीका से सिर्फ 2 तरफ़ा बाहमी मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान और अमरीका की तरफ से मामले पर कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हरमुज़ में ईरानी ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, यूरोपीय यूनियन से टैरिफ रेट कोटे का मुआहदा हो गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ रेट कोटा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तानी बरामदात इंतहाई कम ड्यूटीज या सिफर टैक्स पर दरामद की जा सकेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का लीबिया से दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। काज़ाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की काज़िक सदर को फ़ज़ाई सलामी। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही हिसार में लिया। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। 21 तोपों की सलामी दी गई। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी को लीबिया के शहर ज़ंतान में कत्ल कर दिया गया। अरब टीवी के मुताबिक 4 अफराद ने सैफुल इस्लाम को गोलियां मारी और फरार हो गए। सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी के सियासी मुशीर अब्दुल्ला उमान ने भी कत्ल की तस्दीक कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस निपटा दिया। फैसले में कहा गया, पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान MLA पर दस्तखत हो चुके, इस वक्त अदालती मदाखलत की ज़रूरत नहीं। अज़ खुद नोटिस केस और तमाम मुतालिका दरखास्तें निपटाई जाती हैं। अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफ़ी बरादरी और पाकिस्तानियों का दुख समझ सकते हैं। मुरसा किसी भी मामले पर मुतालिका अदालतों से रुजू कर सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जाने का मामला हुकूमत की सवाबदीद खारजा पॉलिसी पर छोड़ दिया। और हुकूमत पंजाब का बसंत के मौके पर आम तातील का ऐलान। 6 और 7 फरवरी बरोज़ जुमा और हफ्ता सूबे भर में आम तातील होगी। जुमेरात 5 फरवरी को मुल्क भर में यौम कश्मीर की छुट्टी है। पंजाब के शहरी इतवार का दिन मिलाकर 4 दिन की छुट्टी मनाएंगे। लाहौरियों ने 3 दिन में 54 करोड़ से ज़ायद की डोर और पतंगें खरीद ली। बलूचिस्तान में 3 रोज के दौरान फितना, हिंदुस्तान के 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये ने बताया, दहशतगर्दों के खिलाफ ताक़ुब और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी है। 3 दिन में आर्मी, FC, पुलिस और PMSA के 22 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 शहरी जान से गए। दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हलाक दहशतगर्दों से बरामद असलहा गैर मुल्की साख्ता और लाखों रुपए मालियत का है। हलाक दहशतगर्दों से M16, M4 राइफल और नाइट विजन गूगल्स बरामद हुई। बेहिस करने वाली गैर मुल्की नशावर अद्वियात भी बरामद हुई। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और साजो सामान से लेस किया गया था। बलूचिस्तान के वजीर ज़राअत अली हसन ज़ाहरी ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। कहा, बलूचिस्तान के अवाम से किए वादे पूरे न कर सका, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। वक्त की कमी की वजह से महकमा ज़राअत पर तवज्जो न दे सका। अली हसन ज़ाहरी ने इस्तीफा वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती को अरसाल कर दिया। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। होटल और गेस्ट हाउस बुक हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत कंट्रोल रूम में इजहार ख्याल।
कहा, नवाज शरीफ के कहने पर बसंत मनाने का फैसला किया। उन्हें बसंत बहुत पसंद है। उनके दौर में बसंत जोश खरोश से मनाई जाती थी। अंदाजा नहीं था बसंत का ऐलान करेंगे तो जुनून पैदा हो जाएगा। बसंत के ऐलान पर लाहौरी खुशियां मना रहे हैं। हम पायलट के तौर पर इस साल लाहौर में बसंत मना रहे हैं। एसओपीज का जायजा लेकर अगले साल दीगर शहरों में भी बसंत का फैसला करेंगे। खुशी हुई, 90% मोटरसाइकिलों पर हिफाजती वायर लगे हैं। लाहौर ने तासुर गलत साबित किया कि हमारी अवाम कानून की पासदार नहीं। बसंत के लिए हमारी तवक्कुआत से बढ़कर रिस्पॉन्स आया। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के लिए पंजाब में जल्द कानून साजी कर रहे हैं। गटर का ढक्कन चोरी करने, बेचने, खरीदने वाले को 1 से 10 साल की सजा होगी। क्या आपका काम सिर्फ जेल के बाहर बैठना है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, केपी के करोड़ों अवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद। कहा, लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके। उन्होंने मुतादिद बार शटर डाउन की कॉल दी, किसी ने बात नहीं सुनी। लाहौर के 3 दिन चक्कर काटे, इनके लिए कोई नहीं निकला। लाहौर में वहां गए जहां केपी से रोजगार के लिए आए लोग रहते हैं। जवानों को कहा जाता था हालात बहुत खराब हैं, बाहर निकलो, जला दो, मुल्क को आग लगा दो। कौम के बच्चों को फसाद, इंतशार सिखाया गया। अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया। हमारा सूबा तरक्की नहीं कर रहा, दीगर सूबे तरक्की कर रहे हैं। आप कहते हैं दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी हुकूमत है, तो तरक्की कहां है? वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी से तालिबा का सवाल। सोहेल आफरीदी ने कहा, केपी में शऊर है, इसीलिए आज मेरी बहन मुझसे सवाल कर रही है। हमने इतनी तरक्की की है कि आज इफ्तार हॉल खुला है। सिर्फ लाहौर को बना दिया जाए और पूरे पंजाब को छोड़ दिया जाए, ये तरक्की नहीं। सिर्फ कराची को बना दिया जाए और अंदरून सिंध पर तवज्जो ना हो, तो ये तरक्की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हो रही है। पेशावर के लिए 200 अरब रुपए की स्कीमें शुरू की जाएंगी। उम्र की वजह से बानी की आंख में मसला था, सिर्फ एक इंजेक्शन के बाद सेहतयाब है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक पिम्स जाने का फैसला खुद बानी पीटीआई का था। वो सजा याफ्ता कैदी हैं, उनकी जेल में कोई हक तलफी हो रही है तो जेल सुपरिटेंडेंट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। राना सना को तो झूठे केस में जेल के गर्म तरीन सेल में जमीन पर सुलाया जाता था। जेल डॉक्टर को भी उन तक रसाई नहीं दी जाती थी। सलमान अकरम राजा कहते हैं, कोई आइन कैदी को गुफ्तगू से नहीं रोकता। कैदी की आजादी छीनी जाती है, जुबानबंदी और जहन मफरूज नहीं किया जा सकता। निजाम के खोखलेपन को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बानी से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दूसरी दरखास्त दायर कर दी गई। डॉक्टर्स की हिदायत पर बानी ने अपनी मर्जी से इलाज कराया। बानी पीटीआई की तबीयत पहले से बेहतर है। बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी का पैगाम मिलने के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने तस्दीक की कि बानी को जेल से अस्पताल ले जाया गया था। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात हुई। भाभी और बेटी की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट जारी रही, जिसके बाद दोनों खवातीन ने आकर बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया। गाली देंगे ना किसी को बुरा कहेंगे, पार्लियामान की मजबूती के लिए यौम स्याह मनाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कहना है, आईन अवाम को जलसे जुलूस का हक देता है। मसाइल का हल बातचीत में है, जिसके लिए सरकार को माहौल बनाना होगा। महमूद अचकजई का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना जाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम से जाती तौर पर फौरी मदाखलत की दरखास्त कर दी। आईएसएल की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने सीजन 11 के लिए रिटेन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। प्लाटीनियम कैटेगरी में फास्ट बॉलर हसन अली बरकरार, डायमंड में अब्बास आफरीदी, गोल्ड में खुशदिलशाह और एमर्जिंग कैटेगरी में 7 बेग जगह बरकरार रखने में कामयाब। पेशावर ज़ल्मी ने भी रिटेंशन का ऐलान कर दिया। बाबर आजम ज़ल्मी के प्लाटीनियम कैटेगरी में बरकरार।
इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की भी रिटर्न खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। साबिक ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ भी लीग का हिस्सा बन गए। सियालकोट स्टैलियंस की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। PSL के लिए एक और एजाज, इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की मालियत में 149% इजाफा हुआ। पाकिस्तान का भारत के मैच का बायकॉट, भारतीय सहाफी ने BCCI को जिम्मेदार ठहरा दिया। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय सहाफी जसविंदर सिद्धू ने कहा, भारत ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर निकालकर गलत किया। ICC भारत के कहने पर चलता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पैसों की वजह से भारत के खिलाफ नहीं बोलते। पाकिस्तान और भारत का मैच ना हुआ तो वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बलोच कौम की मदद से भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। सारी दुनिया जानती है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी तहवीर में है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। खवातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफी जुर्म है। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। शहदा और जख्मियों के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। करारदाद में कहा गया है, बलूचिस्तान में खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेज हुकूमत बलूचिस्तान सिविल इंतजामिया के बरवक्त और मौसर इकदाम को सराहता है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये हुकूक की जंग है तो शहरियों और इमलाक पर हमलों का क्या जवाब है। तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त देख लें, पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद सबसे कम है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की करप्शन की मद में जायदादों की तफसीलात नहीं बता सकते। बैरून मुल्क से रिकवरी करना मुश्किल है। कई ममालिक ताउन नहीं करते। डिप्टी चेयरमैन नैब की DG नैब के साथ मीडिया ब्रीफिंग। DG नैब मजीद अमजद ने कहा, 2025 में हुई रिकवरी $22 बिलियन बनती है। बताया, कोहिस्तान स्कैंडल में 26.44 अरब रुपए की रिकवरी हुई। एक मशहूर ड्रामे में इस्तेमाल शानदार घर करप्शन के पैसों से बनाया गया था। कोहिस्तान स्कैंडल में गुलबर्ग इस्लामाबाद में बनाए गए घर की भी रिकवरी कर ली गई। कोहिस्तान स्कैंडल में आटे के ड्रम्स और पेंट के डब्बों से भी पैसे निकले। समंदर की 4 लाख एकड़ अराजी खाली थी, जिसका सिंध हुकूमत को मालूम ही नहीं था। हम अराजी का सुराग लगाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल करा रहे हैं। UAE के महकमा इंसाफ से मुआहदा हो रहा है। UAE में पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक खुशखबरी देंगे। दो कराची मार्च पर जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनिम जफर खान समेत 1000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, चंद लोगों को शहर यरगमाल बनाने नहीं देंगे। शुक्रगुजार हूं कि वजीर दाखिला ने फैसला किया, FIR कट गई है। अब एक्शन होगा तो फिर ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान को हर जगह अपनी तस्वीर चाहिए। शहर को बाप का माल बनाया हुआ है, ऐसा लाहौर में करके दिखाएं। मोनिम जफर कहते हैं, धों, धमकी, धांधली पीपल्स पार्टी का वतीरा है। सानह गुल प्लाजा पर हमने अदालती कमीशन का मुतालबा किया। सूबाई हुकूमत के खत पर हाई कोर्ट ने TORs के बारे में पूछा, लेकिन हुकूमत ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। और आज मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। घरों मस्जिदों में महाफिल और नवाफिल का एहतमाम। अल्लाह ताला के हुजूर सजदा-ए-रिज़ होकर मग़फ़िरत की दुआएं। मुख्तलिफ शहरों के कब्रिस्तानों में लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी।